नमस्ते। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो सिर्फ प्रेम नहीं समझ सम्मान और आत्मिक जुड़ाव चाहती है। यह कहानी एक ऐसी यात्रा की है जिसमें औरत की संतुष्टि और शारीरिक मानसिक और आत्मिक रूप से समझा गया है। आप सुन रहे हैं अनकहा रिश्ता। एक औरत की कई इच्छा भी होती है जो उसे अपने पति से प्यार और सम्मान दोनों जो वह चाहती। स्वागत है आपका हिंदी कहानी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी। गांव की शांत गलियों में एक किसान सोमेश रोज की तरह खेतों से लौटा, लेकिन आज उसका चेहरा उतना शांत नहीं था। घर के भीतर दीपिका उसकी पत्नी चौके में रोटियां सेक रही थी। न उसकी आंखों में चमक थी, न चेहरे पर कोई सवाल। बस एक आदत की तरह दोनों दिन गुजारते जा रहे थे। विवाह के को 5 साल हो चुके थे, पर पिछले 1 साल से दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। और अब तो स्थितियां ऐसी थी कि वे एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहते थे। रात को जब सोमेश अपने बिस्तर पर लेटा तो अचानक एक पुराना मित्र गिरदराज उसके सपनों में आया। उसने गहरी नजरों से पूछा, कहो सोमेश, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का वह सबसे सरल सबसे सहज रिश्ता भी निभाना पा रहे हो? सोमेश चुप रहा। गिरिराज फिर बोला, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा उत्तर है, लेकिन इस चुप्पी के पीछे कोई साधारण कारण नहीं। कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है। सोमेश घबराकर उठ बैठा। खिड़की से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसने पहली बार भीतर की उस गहरी उलझन को महसूस किया जिसका जवाब सिर्फ सपनों में नहीं, शायद किसी गहरे रहस्य में छुपा था। वह दीपिका चुपचाप चाय लेकर आई। सोमेश ने उसका चेहरा देखा, वही शांत, वही फीकी मुस्कान। कई रातों बीत चुकी थी जब वे दोनों साथ सोए नहीं थे। न कोई लड़ाई थी, न कोई शिकायत, बस दूरी थी जो खुद पर खुद बढ़ती चली गई। उमेश ने धीरे से पूछा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं दीपिका? दीपिका की आंखों में एक ठहराव था। कहने से क्या होगा? जो बात मन में है वो शायद तुम सुन ही नहीं सकते। सोमेश का दिल कांप उठा। क्या वह सचमुच कुछ बड़ा हो रहा है? रात को फिर वही सपना। गिदरा सामने खड़ा था, इस बार और अधिक गंभीर। तुम अपने रिश्ते को मरा हुआ मान बैठे हो। सोमेश पर ध्यान दो, कोई तीसरा तो नहीं जो तुम्हारे और दीपिका के बीच जगह बना चुका हो। सोमेश चौंक गया। तुम क्या कहना चाहते हो? सिद्धराज की आंखों में चमक थी। इस संसार में सब कुछ पर यथार्थ नहीं, कुछ गूढ़ रहस्य भी होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा राज छुपा है जो न केवल तुम्हारा रिश्ता बल्कि तुम्हारा अस्तित्व भी बदल सकता है। अगली सुबह सोमेश को किताबों के बीच एक पुराना लिफाफा मिला। लिखावट दीपिका की थी। पत्र में लिखा था, सोमेश, मैंने बहुत कोशिश की कि तुमने कह पाऊँ, लेकिन हर बार तुम्हारी चुप्पी ने मुझे तोड़ दिया। तुमने जो दूरी बनाई उसने मुझे भी एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जहाँ मैं खुद को खो बैठी। क्या तुम कभी जान पाओगे कि मैं किस पीड़ा से गुजर रही हूँ? सोमेश के हाथ कांपने लगे। उसने दीपिका को एक बार फिर देखा। वो उसकी नज़रें चुरा रही थी। उसी दिन शाम को सोमेश गांव के पुराने मंदिर गया। वहाँ की पुरानी मूर्ति के नीचे कुछ चमकता दिखाई दिया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ से निकला एक प्राचीन तावीज। उस तावीज पर कुछ शब्द खुदे थे, सत्य वही है जो तुम्हारी आत्मा से निकले। उसी पल उसके दिमाग में कुछ खोदा। क्या दीपिका से जुड़ाव कोई पूर्व जन्म का रहस्य था? क्या उनका
यह बिछड़ना, यह दूरी सिर्फ आज की बात नहीं थी। रात के तीसरे पहर सोमेश की नींद टूटी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कहीं से एक अजीब सी भौंकने की आवाज़ आ रही थी। न कोई कुत्ता, न कोई जानवर, बस एक गुंजती हुई आवाज़। सोमेश बाहर निकला और देखा कि मंदिर की दिशा से कोई प्रकाश उठ रहा है। उसके भीतर कुछ टूटा। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई संकेत। उसी समय गिदराज की आवाज़ फिर गूंजी। समय कम है सोमेश। जिस स्त्री के साथ तुम्हारा रिश्ता अधूरा है वह कोई साधारण स्त्री नहीं। अगली सुबह दीपिका बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने सोमेश से आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें लगता है मैं बस एक पत्नी हूँ? तुम ये क्या क्यों भूल जाते हो कि मैं एक इंसान हूँ, एक आत्मा हूँ, और शायद इस जन्म में मेरी भूमिका कुछ और है। सोमेश हक्का बक्का रह गया। तुम क्या कहना चाहती हो दीपिका? दीपिका मुस्कराई। जो ताबीज तुमने मंदिर में पाया वो तुम्हारे और मेरे पिछले जन्म का बंधन है, जो इस जन्म में अधूरा रह गया था। दीपिका ने सोमेश की को मंदिर चलने को कहा। वहाँ एक पुराना ग्रंथ खोला गया। उसमें एक कथा थी, एक साधु और उसकी तपस्विनी पत्नी की, जो मोह माया के कारण बिछड़ गए थे। साधु ने भोग नामक रक्षक आत्मा से वचन लिया था कि अगली बार जब वे जन्म ले तो उस आत्मा की चेतावनी उन्हें मिलती रहे। सोमेश ने पढ़ा, भोग जब रात को जागे तो जानो कि सत्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। अब सोमेश की परीक्षा शुरू हुई। गांव में लोग बातें करने लगे थे। सोमेश की पत्नी कुछ मंत्र पढ़ती है। रात को दीपिका का चेहरा अजीब लगता है। सोमेश ने सबका सामना किया, लेकिन एक डर उसके भीतर बैठ गया था। उस रात भोग की आवाज़ और तेज हो गई। गिदराज फिर प्रकट हुआ। सत्य तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम उसके योग्य हो? रात को सोमेश ने दीपिका से कहा, मैं जब सब जानना चाहती हूँ। सच क्या है? दीपिका की आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी नहीं थे, बल्कि गुरु और शिष्य थे। लेकिन तुम्हारा मोह हमें इस जन्म में पति पत्नी बना लाया। पर इस जन्म में भी तुम्हारी परीक्षा होनी बाकी थी। सोमेश धर उठा। अब तो समय समझ चुका था, ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा का परिणाम है। रात गहराने लगी थी। आकाश में चांद अपनी पूर्णता में था, जैसे आज उसकी भी प्रतीक्षा पूरी हो रही हो। दीपिका ने अपने बाल खोल लिए थे। उसकी आंखों में अब न कोई रहस्य था, न डर, बस शांति थी। सोमेश उसके पास बैठा, धीरे से उसका हाथ थामा। मैंने अब सब जान लिया है दीपिका। तुम्हारी आत्मा में जो पीड़ा थी वो मेरी परीक्षा थी, और अब मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। दीपिका की आंखें भीग गई। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं सोमेश, क्योंकि जो जुड़ाव आत्मा से होता है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच की सारी दूरियां मिटने लगी। वो खामोशियाँ जो रिश्तों में खटास बन चुकी थी, अब एक मीठी नज़दीकी में बदल गई। उस रात पहली बार सोमेश ने दीपिका को पूरी तरह समझा, न सिर्फ एक पत्नी के रूप में बल्कि एक स्त्री, एक आत्मा और एक पूर्ण इंसान के रूप में। दीपिका ने भी अपने सारे बंधन तोड़ दिए। उसने खुद को खुलकर सोमेश के सामने समर्पित किया, न डरते हुए, न झिझकते हुए, बल्कि पूरे प्रेम और विश्वास के साथ। उनके स्पर्श में अब कोई अधूरापन नहीं था। वो मिलन सिर्फ शरीर का नहीं था, वो दो आत्माओं का पूर्ण मिलन था, जो जन्मों जन्मों से एक दूसरे को तलाश रही थी। रात भर चांद गवावरना बना रहा, और सुबह की पहली किरण ने एक नई शुरुआत का संकेत दिया। अब कोई भोग नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था, बस था एक संपूर्ण रिश्ता जिसमें आत्मा, मन और तन तीनों एक हो चुके थे।
धन्यवाद।